शाह जी ने संसद में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। उस अपमान को पूरी समाज ने माना। वाई प्लस सुरक्षा, टाइपेड बंगला जिनकी मेहरबानी से, उनके खिलाफ कैसे बोलेगा? तो ये नीच है ही, धोखेबाज है ही। हो सकता है कि समाज के लिए अच्छा हो, जो अपना सिर्फ और सिर्फ देख रही थी कि करता क्या है। मुझे लगा ठीक है, व्यक्तिगत रूप से तो ये नीच है ही, धोखेबाज है ही। हो सकता है कि समाज के लिए अच्छा हो सकता है समाज के लिए अच्छा करे। लेकिन जब वर्गीकरण की लड़ाई में ये समाज के खिलाफ जाकर खड़ा हुआ, और उसके बाद दूसरी बड़ी चीज, जब अमित शाह जी ने संसद में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, उस अपमान को पूरी समाज ने माना। कांग्रेस ने उसका विरोध किया, बसपा ने, बहन जी ने उसका विरोध किया, सभी अदर पार्टियों ने उसका, समाजवादी ने विरोध किया। इसकी पार्टी और ये कहाँ था? उसी दिन ये पार्लियामेंट में था। मैंने इसको फोन किया था। मैंने बोला कि क्यों कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, उस पे क्या है, किसी के दबाव में हो? मेरे ये वर्ड्स थे, डर लगता है, क्यों नहीं? तो बोले मैं अकेला क्या कर लूंगा यहाँ पर। तो मैंने बोला पूरा समाज तुम्हें बाहर देख रहा है कि भाई एक व्यक्ति अगर वहां पर है तो बाबा साहब का फोटो लेकर वहां पर अनशन पे बैठ जा, कि जब तक कि अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूं। कर देता है ये। पर लड़ाई करने की इतनी औकात नहीं है ना। जो मिला है वाई प्लस सुरक्षा, टाइपेड बंगला जिनकी मेहरबानी से, उनके खिलाफ कैसे बोलेगा? उनके खिलाफ कैसे लड़ेगा? अय्याशी की दलित राजनीति में कोई जगह नहीं है। अगर आप बाबा साहब की कहानी और संघर्ष को पढ़ते हो, सुनते हो ना, तो क्या सुनते हो कि बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों को खो दिया, इस आंदोलन की वजह से अपने परिवार को खो दिया। बाबा साहब अम्बेडकर रूखी सूखी रोटी लंदन में खाते थे। एक अपनी तकलीफ, अपने परिवार को पालने के पैसे नहीं भेज पाते थे। आप अगर काशीराम साहब की कहानी अगर पढ़ते हो, सुनते हो, तो क्या सुनते हो कि एक क्लास 1 ऑफिसर फर्स्ट क्लास फैसिलिटी के बाद ये फैन ऑफ कर दे। काशीराम साहब ने साइकिल से घर घर पहुंचकर समाज के संघर्ष को देखा, समाज को ईमानदारी से इस आंदोलन में, बहुजन राजनीति में, बहुजन आंदोलन में जोड़ा। जो सपना देखा था कि मैं समाज के व्यक्ति को राजगद्दी पे बिठाऊंगा, जिस समाज के लोग अपनी नियति, अपनी किस्मत को झाड़ू, चप्पल, चमड़ा ये बनाने में मान चुके थे, उस समाज को उन्होंने गद्दी पर बिठाया। आज हमारे पास अगर काशीराम साहब नहीं होते तो बहन जी जैसा एग्जाम्पल भी नहीं होता, और वो मुख्यमंत्री के पद पर, वो पद की गरिमा और वो कुर्सी भी नहीं होती। आज अगर हम लोग ये एग्जाम्पल्स अपने महापुरुषों से देखते हैं तो हम उनको, ये उनके संघर्ष को देखते हैं। कोई ये तारीफ नहीं करेगा कि वो हेलीकॉप्टर में घूमता है, वो चार्टर्ड प्लेन में घूमता है, वो फॉर्च्यूनर में घूमता है। इनसे हमारी राजनीति को, हमारी दलित समाज को कोई लेना देना नहीं है। जब हमारे समाज को आज भी रोटी, कपड़ा, मकान और एक बेसिक नीड की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, वही लीडर यहाँ पर एक स्टारडम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और स्टारडम की राजनीति दिखा रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? कैसे बहुजन आंदोलन आगे बढ़ेगा?